हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही लग रहे थे। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। लेकिन दिलचस्प बात तब हो जाती है जब बीजेपी के ही विधायक एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं, वार पलटवार करते हैं। सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर संग्राम देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया गया। और इसी के साथ कई बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा भी एक दूसरे से उलझते नजर आए। बहुत दिलचस्प ये पहलू रहे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर वार पलटवार तेज है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना की जलेबी के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। पता नहीं कब इनके समझ में आएगा, इसमें एक कारण और भी जुड़ रहा है, एक ऐसा कारण जो ये कभी समझ भी नहीं सकते हैं। वो कारण है कि गोहाना की जलेबी भी तुमने मारगी। गोहाना की जलेबी आप याद करो सारी बातें। और गोहाना की जलेबी चल करके महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तली गोहाना में उतारी, गोहाना में महाराष्ट्र तक पहुंची और फिर दिल्ली तक पहुंची और अभी रुकी नहीं है, अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी, ये बिहार भी जाएगी, अभी रुकी नहीं है, बिहार भी जाएगी। विधानसभा में सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस की तरफ से भी छोड़ा नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा था कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय, बहुत ज्ञानी आदमी है पंडित जी अरविंद शर्मा, मैं सोचता था कोई ठीक बात कहेंगे, क्या किस राज्य में लगे ना किसी में लगे पकड़ तो लो। तुम तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, किसी ने लगाए उन्हें पकड़ो तो सही। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो आप। रोजगार की बात, स्पीकर सर अभी क्वेश्चन लगा हुआ था फोगाट जी का, उसके जवाब में आ रहा था कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली स्पीकर सर इसलिए रह रही हैं कि लोग बच्चों को हरियाणा प्रदेश की सरकार पे रोजगार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। जो ये बात करते हैं सीडी की नौकरी की बात भी आई है। स्पीकर साहब इतनी बेरोजगारी है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए भी एमएससी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। विधानसभा कार्रवाई के तीसरे दिन विधायकों ने अलग अलग मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने ग्राउंड वाटर टेस्टिंग का मुद्दा उठाया। जो टेस्टिंग्स हुई हैं, जो लोकसभा के अंदर भी जो रिपोर्ट जारी करी गई और उसके बाद जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है, दोनों के अंदर बहुत ही अलार्मिंग चीज सामने आती है। उसके लिए केंद्र ने भी एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं। क्योंकि पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की दे दे तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे। पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने अस्पताल पर उठाए सवाल। सीएम बोले कराएंगे जांच। तो तुरंत हमें कोई ना कोई जगह पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है, लाखों वर्कर वहां काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। और इसके लिए एक प्रावधान और भी है कि ईएसआई हॉस्पिटल को एचएसवीपी ने सेक्टर 24 में और सेक्टर 29 पार्ट 1 के अंदर 2-2 एकड़ जगह अलॉट की हुई है, मार्क की हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उसका हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत से तुरंत किया जाए। इनकी पीड़ा है वहाँ पर जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर इन्होंने बात कही है कि उसकी जांच कराई जाए, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले तो मैं, क्योंकि जो विधायक जी ने कहा है कि जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो, परंतु जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है।
विनेश ने मांगा कॉलेज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का जवाब। मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियां मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है, तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरे को भी खुशी होगी कि हमने लड़कियों के लिए कुछ किया है। कि अपनी सरकार ने ये तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो। हमने उसको पूरा किया है, मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली है, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है। 28 मार्च तक हरियाणा विधानसभा बजट सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी 17 मार्च को बजट पेश करने जा रहे हैं। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।